हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है उन भाइयों के लिए जो कफाला करना चाहते हैं। बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं। तो एक भाई का ऐसे सवाल है कि भाई क्यूआ पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, कैसे नई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें, नोटिस पीरियड कैसे दें। ये बहुत सारे सवाल मन में चलते हैं। तो चलिए इसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे तलब एक्सेप्ट करेंगे, कब कंपनी को नोटिस पीरियड देना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना या नहीं करना है। तो देखिए भाई, उससे पहले मैं एक आपको अहम जानकारी देना चाहता हूँ। ये सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप या सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर नए नए आते हैं, तो ये ज़्यादा नए बंदों के साथ होता है। तो अभी देखिए, एक बंदा नया नया हुआ, नया क्या मतलब 6 महीना हो गया आके उसको, ठीक है। उसका कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसका कीवा भी नहीं था। तो उसी कंपनी ने उसका कीवा खुद बनाई, उसके पास ओटीपी आया, उसने ओटीपी दे दिया कंपनी वालों को, उन्होंने उसका कीवा वगैरह रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। और उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट भेजा और एक्सेप्ट किया, कंपनी ने किया। बंदे को कुछ भी नहीं पता है। बंदा ने मेरे से पता है भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा था, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने बोला आपको ओटीपी नहीं देना चाहिए था, लेकिन चले बहरहाल आप गलती से भी किसी को भी, जिसको आप नहीं जानते, इवन कि अपने कंपनी के चार को भी ना अफसर का ओटीपी दे या फिर नकीवा का ओटीपी दे, किसी तरह का भी ओटीपी ना दे। अगर आपको नहीं पता, आपके दोस्त या कोई भी जानने वाला है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को दिखाएं, वो आपको 100% सही गाइड करेगा भाई। लेकिन अगर आप गलती से दे देंगे ओटीपी, तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई का 2 साल कॉन्ट्रैक्ट करके आया था, लेकिन उन्होंने 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बना के कीवा पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने कीवा का उसका अकाउंट रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, तो उसका 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था। तो बताने का मकसद ये है कि भूल कर भी अफसर का पासवर्ड, सॉरी ओटीपी, अफसर का ओटीपी या कीवा का या फिर कुछ भी इस तरह का आ रहा है, तो आप किसी के साथ शेयर ना करें, एटलीस्ट किसी को दिखा लें। तो चले हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक भाई का यही सवाल था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टर्मिनेट करना है, क्या नोटिस पीरियड कब देना है। उसका 30 डेज का नोटिस पीरियड था, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए भाई, अगर आप एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी जाएं, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए भाई का एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता होगा, मैंने शेयर किया स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए भाई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन इन देखिए अनविलिंगनेस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर लेबर आर्टिकल 74, ये सेकंड है। फर्स्ट है रेजिग्नेशन, सेकंड है आर्टिकल 74 को फॉलो करके हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब ये एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। और थर्ड प्रोबेशन पीरियड का है। तो ठीक है, प्रोबेशन पीरियड तो हमें नहीं जाना है। तो ये देखिए अनविलिंगनेस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर लेबर आर्टिकल 74 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये भाई ने क्यों किया है मैंने इसको गाइड किया ऐसा करने के लिए, इसलिए कि ये एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट को 30 डेज से पहले, मतलब 40 डेज बचा, 35 डेज है, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप टर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे आपका ये 30 डेज का नोटिस पीरियड खत्म होगा, आप नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को मंगाएं, एक्सेप्ट करें, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखें, एक और इसमें कंडीशन है। अभी जो कंडीशन चल रहा है कि कुछ बंदों का इससे पहले ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर कैसे हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को बगैर टर्मिनेट किया। आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है कि 90 डेज का जो नोटिस पीरियड है ना, उससे पहले आना है आपको, 90 दिन से पहले आना, ठीक है। आपका 4 महीना बचा है या 3.5 महीना बचा, इस तरह से आप ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, टाइमिंग को। उससे पहले क्या करना है आपको, 3 महीना पहले किसी कंपनी को, जिस कंपनी आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट मंगा लें। उससे कॉन्ट्रैक्ट मंगा के एक्सेप्ट करेंगे तो 90 डेज का वहाँ पर नोटिस पीरियड जाएगा। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका जो मौजूदा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव है, लेकिन नई कंपनी का आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे वो नोटिस पीरियड पे जाएगा। तो अभी 90 डेज का चल रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये 30 डेज में हो जाएगा। आने वाले ये साल में ये 30 डेज को कर दिया जाएगा। इस पर ऑलरेडी बात हो चुका है, तो वो और ईजी हो जाएगा ट्रांसफर के लिए। लेकिन अभी जो भाई ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो 2 कंडीशन है आपके पास ट्रांसफर के लिए। एक तो ये आप एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाएं, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाएं, और सेकंड ऑप्शन को चूज करें, अनविलिंगनेस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या आप आर्टिकल 74 को फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, और जैसे ये नोटिस पीरियड आपका खत्म होगा, जो भी नोटिस पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी लिखा है, उससे पहले आना है आपको। सेफ टाइम लेकर चले। ये नहीं कि जैसे 30 डेज 29 भी हो गया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू पर चला जाता है, ठीक है। आपको कॉन्ट्रैक्ट वो फिर टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिजाइन करना पड़ेगा, वहां पे टर्मिनेट नहीं होगा एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई इसका खास ख्याल रखें। जो भी भाई कफाला करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पे आईडी शेयर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज करें। लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें कीवा के ऊपर, तो कीवा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, आपको नोटिस पीरियड, अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चेक कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट में कितना नोटिस पीरियड दिया है, 30, 60 जो भी दिया है, उससे पहले आ जाए। 60 दिन दिया, 65 दिन पहले आप टर्मिनेट करें। 30 दिन दिया, 35 दिन पहले आप टर्मिनेट कर दें कॉन्ट्रैक्ट को। और टर्मिनेट करने के बाद से वेट करें, वेट खत्म होने के बाद से जो नोटिस पीरियड है, नई कंपनी से तलब मंगाएं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और जो भाई टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मंगा के एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कम से कम 4 मंथ या 3.5 मंथ ऐसे टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट करके ही टर्मिनेट करें कॉन्ट्रैक्ट को, ओके भाई। तो अगर किसी तरह का और डाउट है आपको इससे रिलेटेड, तो मुझसे मैसेज से बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत सारे मेरे भाई मैसेज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर करूँ बंदों तक, जो बंदे कफाला करना चाहते हैं, ओके भाई।